नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की सफ़र का शुरुआत करते हैं विनोद ट्रक ड्राइवर के साथ में। 2003 में चलते हैं। विनोद जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ट्रक ड्राइवर थे। तो पूरे भारतवर्ष में अब घूमना फिरना तो था ही, जहाँ जहाँ का माल मिलता था अब वो वहीं के लेके चल देते थे। ज़्यादातर ट्रक अपना अकेले ही चलाया करते थे, खुद का अपना ट्रक था। और कभी कभी उनके साथ में लड़का भी होता था, उनके परिवार का ही। लेकिन कभी ऐसा कोई काम आ जाता था तो अकेले ही निकलना पड़ता था। तो वो सफ़र भी विनोद जी बताते हैं कि मैं अकेले ही था। मेरा माल था राजस्थान का। मैं राजस्थान के सफ़र पर चल पड़ा था और मुझे भूख भी लगी। जाहिर सी बात है, दिन भर और वो भी गर्मी का टाइम था। 8 बजे के आसपास मैं एक ढाबे पर रुकता हूँ। वहाँ पर और भी ट्रक खड़ा था। लोग बाग चारपाई पर, ट्रक का ढाबा था तो आराम से अपने चारपाई पर बैठे हुए थे। कोई सो रहा था, कोई भोजन कर रहा था, कोई चाय पानी पी रहा था, कोई रेडियो का आनंद ले रहा था, गाने का। मैं भी वहाँ जाता हूँ। दिन भर गर्मी का थपेड़े अब झेलने के बाद, अब शाम होने के बाद थोड़ी सी अब राहत महसूस हो रही थी। दिन के टाइम में ट्रक चलाना इतना आसान नहीं था, वो भी राजस्थान में तपती हुई दोपहरी और दूर दूर तक कीकर का पेड़। अब बिल्कुल गर्म वातावरण हो जाता था। मैं कैसे ट्रक चलाता था, मैं तो नौजवान था इसलिए झेल भी लेता था। खैर, जब उस ढाबे पहुंचता हूं ना तो मुझे बड़ा राहत महसूस होती है। मैं भी एक चारपाई पकड़ लेता हूं और फिर खाने वाने का ऑर्डर देता हूं। खाना वाना खाने के बाद में मुझे लगा कि कल फिर वही तपती दोपहरी आएगी, फिर वही गर्मी, वही धूल भरी आंधी। इससे बेटर है कि यहाँ पर आराम करने के बजाय मैं अपना ट्रक का सफ़र क्यों न जारी रखूँ। रात भर मैं सफ़र जारी रखूँगा और सुबह तक उस गोदाम में पहुँच जाऊँगा। मेरे दिमाग में यही बात बिल्कुल जच गई थी। अब मैं खाना पीना खा करके एकदम तैयार हो चुका था और उधर जो ट्रक ड्राइवर थे कुछ आराम कर रहे थे और कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरे से पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले भैया, मैं अपना सब कुछ बताता हूँ। अब पूछते कहाँ जाना है, वो जगह भी बताता हूँ। और तब कहते हैं कि आराम कर लो, अब तो सुबह ही ट्रक लेके चलेंगे। मैंने कहा कि क्यों, रात में क्यों नहीं चलेंगे। और तब उसमें से एक बूढ़ा ड्राइवर था, कहने लगे बेटा तुम राजस्थान में पहली बार आए हो क्या इस एरिया में। मैंने बोला हाँ, पहली बार तो आया हूँ। बात क्या है चाचा जी। और तब कहने लगा तुमने बाउंडर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मैंने बोला बाउंडर, तूफान आंधी उसी को नहीं बोलते हैं। और तब बूढ़ा हंसने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, बवंडर यहाँ के लोग से पूछो, तब वो तुम्हें बताएंगे कि बवंडर क्या होता है। बवंडर में बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं और वो लगता है कि जैसे आंधी तूफान की तरह आ रहे हैं और जो भी उनके चपेटे में पड़ जाता है समझ लो उसका कांड हो गया। सच कहूँ ना, उस चाचा की बात सुन करके मुझे बड़ी हंसी आई। मैं नौजवान था, भूत प्रेत से अभी तक तो मेरा कोई पाला नहीं पड़ा था और ना मैं भूत प्रेत को मानता था। अब मैं बजरंगबली का भक्त था, लेटे हुए हनुमान जी प्रयागराज का। और जब भी मुझे मौका मिलता था दर्शन करने जरूर जाता था। एक आस्था था, मुझे लगता था कि हमारा बजरंगबली हमारे साथ में रहते हैं और जब तक हमारे बजरंगबली मेरे साथ में है ना, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। मेरे मन में यही श्रद्धा हमेशा रहती थी। और उस वक्त मैं उसी चाचा कहता हूँ, चाचा किस सदी की बात कर रहे हो, ये तो किस्से कहानियाँ की बात है, बवंडर तूफान ये सब अब भी होता है क्या। चाचा हंसने लगे कि भैया युग बदल जाता है लेकिन वो जो आत्माएं हैं यहीं पर रह जाती है, वो कहीं नहीं जाती है, वही बवंडर है। और आज तुम्हें मालूम है आज कौन सी रात है। मैं कहने लगा कि चांद तो निकला हुआ, चांदनी रात है, और कौन सी रात है। और तब कहने लगा बेटा चांद को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं देखने लगा कि चांद तो बड़ा दिख रहा है, इसमें आज क्या खास बात है। चाचा हंस के कहने लगे बेटा पूर्णवासी की रात है, समझा करो, आज बवंडर का टाइम है और तभी हम सब यहाँ पर रुके हुए हैं। अब तो हम सुबह ही यात्रा करेंगे। उनकी बात पर मैं मंद मंद मुस्कुराने लगा
अब मैं कहने लगा कि चाचा खुद तो अंधविश्वासी हैं और बाकी ट्रक ड्राइवरों को उन्होंने अंधविश्वास में डाल करके और यहाँ पर मजमा इकट्ठा कर लिया है। वो खुद सोना चाहते हैं और अपने साथ और भी बाकी ट्रक ड्राइवरों को सुलाना चाहते हैं। मन ही मन मैं हंसता हुआ कहने लगा कि चाचा, जान चुका हूँ आपके बाउंडर को। आपके बाउंडर दिमाग में चल रहा है। बाउंडर है ना, ये कहीं नहीं है, बस आपके दिमाग के अंदर में है। और आप आराम करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने सफ़र पर तो ज़रूर निकलूँगा। अब दिन की तपती हुई दोपहरी अब मैं झेल नहीं सकता। मैं तो अपना सफ़र रात में ही पूरा करूँगा और सुबह तक गोदाम पर पहुँच जाऊँगा। आप लोग आनंद लीजिए, आप लोग सोइए। अब इसके बाद चाचा मुझे समझाते रहे कि नहीं बेटा, तू मेरी बात समझा कर। ये इतने लोग पागल हैं, यहाँ लेटे हुए हैं, सब सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे 4 बजे हम लोग चल पड़ेंगे। लेकिन मैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आया। मुझे लगा कि ये सब झूठी बातें हैं, बाउंडर वाउंडर कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बातें हैं। भूत प्रेत कहाँ होते भाई, वो जमाना चला गया, किसी सदी में होंगे होंगे। अब सदी सब बदल चुका है, अब भूत प्रेत कहीं नहीं होते। आखिरकार मैं अपने सफ़र पर निकल पड़ा। अब मन ही मन उसी चाचा के बात सुन करके मैं मन ही मन हंसता जाता था कि देखो, खुद तो सोए हुए हैं, उस जगह पर आराम कर रहे हैं, और भी ट्रक ड्राइवरों को अपने साथ में अब उन्होंने फंसा रखा है कि भाई मैं भी हूँ तो तुम भी रहो। अब सुबह 4 बजे निकलेंगे। भला ये कोई तुक होता है? समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। हम टाइम पर अपना काम करें, समय पर अपना सामान जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाएँ। इस तरह तो देश का नुकसान है। यही मन में सोचते सोचते मैं अपना ट्रक का स्पीड बढ़ाता गया। अब मैं उस ढाबा से कम 5-7 किलोमीटर दूर निकल आया था। ये यूँ कहूँ कि 10 किलोमीटर के आसपास में। और ढाबा कभी का पीछे छूट चुका था। रात के करीब 11 बजे हुए थे। अब चांदनी बाकी थी, लग रहा था कि पूर्णमासी की रात है। अब वैसे मैं तिथि को ध्यान नहीं रखता था कि आज कौन सा वार है, मुझे तो हर दिन एक जैसा ही लगता था। और आज वाकई में उस टाइम चांद बड़ा दिख रहा था, रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। अब मैं गाना गुनगुनाता हुआ और अपने मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक तेज तेज हवा का एहसास होने लगता है। अब मैं देखता हूँ तो चांद की रोशनी में मुझे दिखाई दे रहा है कि कीकर का पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं और कुछ हवा का थपेड़े हमारे ट्रक पर भी आ रही थी। हवा टकरा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई आंधी ही है। मन में एक बार ख्याल गूंजा था, कहीं इसी के चाचा बाउंडर तो नहीं कहते हैं। अब मन ही मन में मैं हंसने लगा। अब मैं उस आंधी में और वो हवा का तेज झोंके में भी अपना ट्रक रोका नहीं, चलता रहा जब तक मुझे सब कुछ सड़क पर साफ साफ नज़र आ रहा था। और तब तक मैं ट्रक चलाता रहा। लेकिन एक पल ऐसा आया जब धूल के गुबार मुझे रोड पर दिखाई दे रहा था। बहुत सारा धूल, आगे क्या है मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और तब मुझे ट्रक अपना साइड में रोकना पड़ा और उस गुबार को, धूल के गुबार को निकलने का इंतज़ार करने लगा। मैं जानता था कि राजस्थान में अब देर तक आंधी नहीं चलती, ये हवा का गुबार निकल जाएगा और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात थी, ट्रक तो रोक दिया और मुझे आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की में सब कुछ बंद कर रखा था, बस सामने की कांच से मैं सब कुछ देख रहा था। अब गुबार हमारे ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया था। आज जब मैं पहली बार उस गुब्बार में जो देखता हूँ ना, तो मैं कांप के रह जाता हूँ। जैसे चाचा ने बताया था ना, वैसे ही उस गुब्बार के अंदर में, बाउंडर के अंदर में मुझे कुछ आकृतियाँ नज़र आती हैं जो बड़ा ही भयानक भयानक नज़र आती है। बड़ी बड़ी अब उनके आँख होते हैं, लाल लाल आँख दिखाई देते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा, कई तरह का आकृति। और सब जैसे मेरे ट्रक में घुसना चाहती हो, शीशे से जैसे आकर टकरा रही हो। लेकिन कोई भी आकृति, कोई भी साया मेरे ट्रक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। आज जब मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। ऐसे ही उस टाइम महसूस हो रहा था। हृदय गति मेरी बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा दम निकल जाएगा। घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे मेरे ट्रक के केबिन के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी हो। और वो ऐसा ही था, बाउंडर ने हर तरफ से जैसे ऑक्सीजन को रोक दिया था। ऐसे में बेचैन हो गया था। ऐसा लगा कि मेरा दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। घुटन और ऊपर से वो भयानक भयानक आकृतियाँ, साया। ऐसे ऐसे मैं आकृति देखा था
कि मैं क्या बताऊं, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक सबसे बड़ी आकृति थी, बड़ा ही सर था उसका, बिल्कुल जैसे राक्षस होते हैं ना, वैसे ही था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें, सीधा आकर के मेरे विंड स्क्रीन पर टकराता है। एक आवाज़ आती है, ऐसा लगा कि मेरे विंड स्क्रीन टूट जाएगा, लेकिन मैं डर के मारे आंखें बंद कर लेता हूँ। और उसी टाइम मैं हनुमान जी को याद करता हूँ कि हे लेटे हुए हनुमान जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आज फंस चुका हूँ, इस बाउंडर ने मुझे घेर लिया है। क्या मैं बच पाऊंगा बजरंगबली? आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं आप पर ही तो विश्वास रखता हूँ, आपके सहारे तो मैं यात्रा करता हूँ। अब उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मुझे कुछ होश नहीं होता है। हवा तेज तेज चलती हुई महसूस होती है। अब इसके बाद धीरे धीरे मेरी आंखें खुलने लगती है। जब आंख खुलती है ना, तो बाउंडर नाम का कोई चीज़ नहीं था। अब मुझे डर था कि मेरी विंड स्क्रीन टूट चुकी है, लेकिन मैं देखता हूँ तो मेरी विंड स्क्रीन वैसे की वैसे सलामत है। धुंध बाउंडर सब कुछ छट चुका है। पीछे से ट्रैफिक आ रही है। मुझे मालूम नहीं कि कितना वक्त हुआ है, कितना टाइम हुआ है। और जब मैं पीछे से ट्रक का हॉर्न सुनता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, और तब मैं घड़ी देखता हूँ तो सुबह का 4:30 बज रहा है। और वो इतनी जगह नहीं थी उस रोड पर कि वो ट्रक वाले हमसे आगे निकल पाए। हॉर्न फौरन दे रहे थे। मैं जैसे सपने की दुनिया से लौटा था। मैं उस बाउंडर में ऐसा फंस चुका था कि मैं निकल भी नहीं सकता था। ऐसे ऐसे आकृति, ऐसे ऐसे भयानक साए मुझे नजर आए। और सबसे आखिरी वाला तो बहुत ही डेंजरस था। उसने तो लगा था कि मेरा विंड स्क्रीन तोड़ करके अब मेरे पास पहुंच जाएगा। हाँ, तब मैं बेहोशी के सागर में गोते लगा लिया था। अब मुझे कुछ होश नहीं था, लेकिन मैं बचा कैसे? बचाने वाले हनुमान जी थे। मैं हनुमान जी की मूर्ति अपने ट्रक में भी लगा रखा था। अब मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब आवाज़ आई थी टकराने की, तब मैं बेहोशी में डूब गया था। और उसी वक्त ये चमत्कार हुआ होगा। ये हनुमान जी की कृपा थी कि मैं उस रात उस बाउंडर से बच गया था। इसके बाद हॉर्न पर हॉर्न सुनाई दे रही है। तब मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने लगता हूँ। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब पीछे से वही चाचा चिल्लाते हुए आते हैं, अरे सोना था तो कहीं ढाबे पर ट्रक लगा के सो लेती, ये सुबह का टाइम है, इस टाइम हमें आगे निकलना होगा। आज जब मुझे देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। तुम बेटा, तुम तो कह रहे थे कि मैं रात भर ट्रक चलाऊंगा, तो क्या अभी तक यहीं पहुंचे हो? मात्र 10 किलोमीटर यहाँ क्या कर रहे थे? आज तब मैंने बोला, बाबा जी, आपने, चाचा जी, बिल्कुल आपने सही कहा था। वो बाउंडर ही था, मैं बाउंडर में फंस गया था। अब पूरी कहानी सुनाता हूँ। और सब जो ड्राइवर है ना, अपने अपने ट्रक छोड़ करके मेरे पास में आ गए थे। सब मेरी कहानी सुनकर के हिल गए थे। कई ड्राइवर को मैं देख रहा था कि वो कांप रहे थे डर के मारे, और मैं भी वो इतना ही डरा था जितना वो डरे थे। और तब बाबा कहने लगे, यानी चाचा, कि बेटा, बुजुर्गों के कहना भी मना करो। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था बेटा। मैं ऐसे एक बाउंडर में मैं भी फंसा था, आज से लगभग 20 साल पहले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जैसा तुम बाउंडर के नाम ले रहे हो ना, ऐसा ही बाउंडर वो भी था। हाँ, मुझे भी अब किसने मेरी रक्षा की मैं जान नहीं पाया, लेकिन मैं भी हनुमान जी का भक्त था। मैं मन ही मन उस टाइम हनुमान जी को याद किया था, और तब मैं शायद बच पाया था। वो बाउंडर में कोई फंस जाता ना बेटा, जिसकी किस्मत अच्छी हो और जिस पर भगवान जी का कर्म हो, मतलब अब ये भगवान जी का इच्छा हो, तभी वो इंसान बच पाता है। नहीं तो उस बाउंडर में वो गुम हो जाता है। वो पता भी नहीं लगता कि उसकी हड्डी कहाँ गई, मांस कहाँ गया, कुछ भी मालूम नहीं होता बेटा। वो लापता ही हो जाता है। ढूंढते रह जाते हैं लोग कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। वो कभी मिलता नहीं है। सच कहूँ ना, उसके बाद मुझे सबक मिल गया था, और वो सबक आज भी मुझे अब अपने आप पर लागू करता हूँ। लेकिन वो चमत्कार को मैं कभी नहीं भूलता। अब उसके बाद में यात्रा पूरी करके सबसे पहले अपने हनुमान जी के पास, लेटे हुए हनुमान जी के पास पहुंचता हूं, प्रयागराज में। और बाबा के पास जा कर के मैं आंखें बंद करके रोने लगता हूं कि बाबा,
उस रात आप नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की भेजी हुई सत्य घटना। ये घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना का मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, रात को, कल रात को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।